चैनल। कैसे हो आप सब लोग एंड वेलकम टू अवर चैनल अगेन एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड अब स्टार्ट करेंगे हम भक्ति और सूफी परंपरा का सबसे लास्ट टॉपिक जो काफ़ी एनर्जेटिक है और जो क्या इसमें से एक जो सेंट है जो आपके फेवरेट हो सकते हैं, संत है जो कि आपके हो सकते हैं फेवरेट, और जो है वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तुम कमेंट नहीं करते हो आजकल यार, तुम्हारा कमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुम बताओ तो सही क्या डाउट है, मुझे पता है स्कूल में आपके सारा डामो चल रहा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, आपके सर बैठे हैं जो आपकी सारी प्रॉब्लम के क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर देंगे। हमारा टारगेट है 80 आउट ऑफ 80 और ये 80 हमारे हाथ में है, चाहे स्कूल 20 भेजे ना भेजे कोई फर्क नहीं है। पेपर सामने होगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी चीज़ों को समझा जा सकता है। और सभी लोग क्या है, कमेंट जरूर करना, कमेंट इज मस्ट बी इम्पोर्टेंट। अब बताओ ये तीनों के नाम बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ फटाफट, कमेंट में पहले देखते बताना ना। ये कौन है? कबीर दास। कौन है? कबीर दास। ये कौन है? मीरा बाई। कौन है? मीरा बाई। और ये गुरु है गुरु नानक साहब, गुरु नानक। वाहे गुरु दा खालसा वाहे गुरु दी फतेह। क्या मीरा जल का, मीरा जहर का प्याला पी गई है ना। रूढ़िवादियों के लिए तीनों क्या करेंगे, इनका मेन काम क्या है? रूढ़िवादी परंपराओं का खंडन। इनका भी क्या काम है? रूढ़िवादी परंपराओं, रूढ़िवादी परंपराओं क्या करेंगे? का खंडन। ये नवीन भक्ति परंपरा, नवीन भक्ति पंथ, नए भक्ति परंपरा जो 15वीं शताब्दी के आसपास के पूरे भारत में फैलेंगे। और ये लोग क्या करेंगे? लोगों के नया एनर्जी क्रिएट करेंगे और लोग क्या अपने आप में मोहित हो जाएंगे। सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे? कबीर साहब, फिर गुरु नानक और फिर हमारे मीरा बाई। मीरा बाई हमारे राजस्थान के हैं। राजस्थान में मेड़ता जो मेवाड़, जो मारवाड़ एरिया उसका क्षेत्र है, और राजा भोज जो क्या है मेवाड़ के शासक है, उनसे इनकी विवाह हुआ था। लेकिन क्या है, बहुत अलग अलग कहानी है, वो सुनेंगे। कबीर हिंदू और मुस्लिम दोनों में क्या है, इनको माना जाता है, पूजा जाता है। गुरु नानक साहब क्या है, इनका तो सिख धर्म में एक ही अलग ही मत है। और आप मुझे सवाल बताना कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म है इसकी स्थापना किसने की थी? आप मुझे बताना फटाफट, है ना। फिर मैं बताऊंगा, जब गुरु नानक साहब पढ़ाऊंगा तब इन चीज़ों को क्या है बताना। और लगा देना कोई अगर पंजाबी वगैरह पढ़ा तो वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। ठीक है, अब समझना बेटा। तो उत्तर भारत में नव भक्ति पंथ का उदय। ये जो नव भक्ति पंथ है और संवाद है, संवाद का क्या है? कॉग्निट संप्रेषण बोलते हैं हिंदी में संवाद को और बेहतर तरीके से। तो संवाद और असम्मति की चीज़ों को क्या समझेंगे, कबीर के बारे में जानेंगे, उन चीज़ों को सब क्या हम परखेंगे। देखना, तो कबीर के बारे में समझते हैं। जाति ना पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, है ना। पहियन पूजे तो हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताकि तो चाकी खाई, चाकी भली पीस खाए संसार, है ना। पत्थर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, ता ऊपर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ऐसे जो रूढ़िवादी कंटाक्स जो क्या है, ये क्या मूर्ति कला में बिलीव नहीं करते थे, एक ईश्वरवाद के ऊपर ध्यान दे, ईश्वर एक है। इसमें क्या है, अलग अलग धर्मों से क्या है, अलग संप्रदायों से क्या है, नए विचारों को इन्होंने समझा, लोगों के सामने रखा, और उनकी मृत्यु के बाद उनके जो शिष्य हैं वो इनको क्या करते हैं, वर्णित करते हैं। तो देखना बेटा, उत्तर भारत में नव भक्ति का पंथ, कबीर जीवन और शिक्षाएं। कबीर का जीवन क्या है? 14 से 15 शताब्दी के आसपास कबीर को पढ़ा जाता है। अगर हम कबीर के बारे में जाने कौन कौन से स्रोत हैं जो उनकी मृत्यु के बाद क्या है संकलित किया गया, उनके शिष्यों द्वारा क्या है उनको उद्धृत किया गया, तो उनसे हम कबीर के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो रचनाएं क्या है इनकी? रचना जीवन के बाद और जीवन के पुनर्निर्माण करना भी कठिन है। अब इनकी कौन सी रचनाएं इनकी है, क्या है, बहुत सारे संतों की मिलती है, उसमें से क्या है। तो रूढ़िवादी खंडन कई लोग करते हैं, लेकिन अधिकतर जो खंडन कौन करते हैं? अपने कबीर दास करते हैं। कौन करते हैं? कबीर दास। 3 परंपरा में संकलित पद है, 3 अलग अलग परंपराओं में मानी जाती है इनके संकलन को। जैसे कबीर बीजक, कबीर पाठ, इसमें कबीर पाठ किया जाता है। और वाराणसी के अंदर क्या है इनकी पीठ है, यहाँ पे अधिकतर वाराणसी बनारस वगैरह के आसपास क्या है इनको गाया और बोला जाता है। और कबीर ग्रंथावली वो कहें दादू राजस्थान में, है ना, दादू दयाल है जो अहमदाबाद से क्या है राजस्थान, अहमदाबाद जयपुर आए थे, और जयपुर में इनकी पीठ है। और ये क्या करते हैं वहाँ ये कबीर पंथ के क्या है पक्ष के हैं। और यह ग्रंथावली कबीर ग्रंथों के बारे में क्या विस्तृत जानकारी इनसे मिलती है। और इनके बहुत ही दादू पंथ के क्या है बहुत ही अच्छे से, जिसका नाम है रजब। क्या नाम है? रजब। क्या नाम? रजब। तूने कर दिया गजब। रजब की कहानी आप में से कितने लोगों को पता है? कमेंट में जरूर बताना। और आदि ग्रंथ साहिब में भी क्या इनके सिख धर्म में भी क्या है इनकी कुछ बातें हैं, इनकी अच्छी बातें वो क्या संकलित हैं। उनकी मृत्यु के बाद संकलित पांडुलिपियां मुद्रित संकलन भी 19 शताब्दी क्या है पढ़ा और प्रसारित किया जाता है, देखा जाता है। अरे हाँ या ना? कौन सी भाषा प्रयोग करते थे वो देखना, कौन सी भाषा प्रयोग करते थे ये देखना। तो भाषा और शैली देखना बेटा,
भाषा और शैली। अब देखो बेटा, अनेक भाषा और बोलियां क्या है, अधिकतर बोली जो खड़ी बोली है और ब्रज भाषा, इसका प्रयोग क्या है, ब्रज बोली खड़ी भाषा। अब बता ब्रज बोली कहाँ, ब्रज बोली क्या है, जो ब्रज भाषा है वो कहाँ बोली जाती है और क्या है, और इनका प्रयोग अधिकतर क्या है, और कहीं भी खड़ी बोली का प्रयोग इनको हम इनके ग्रंथों में सुनते तो अनेक है। शांति भाष्य जो भाषा है, शांति भाषा में निर्गुण कवियों की विशेष भाषा है, क्या है, एकदम शांति प्रिय, जो लोगों क्या है अच्छे विचारों के बारे में बताए। उलट भाषी, उलट भाषी भी क्या एक अलग परंपरा है। उल्टी बात, रहस्य में अभिव्यक्ति उल्टा अर्थ, रहस्य में क्या है कि जैसे को तैसे बोलते हैं, सिंपल कहावत के रूप में। उलट भाषी मतलब उलट फुल के बताने, जैसे क्या है, उदाहरण अलंकार, बिना फूल वाला कमल और सागर में अग्नि, इसका आप बताना मुझे अर्थ क्या है, कमेंट में बताना जरूर, तुम ही बताओगे मैं नहीं बताऊंगा। बिना फूल वाला कमल सागर में अग्नि, यार ये क्या करना चाहता है, परम सत्य के विचार विविध परंपराओं से लगे, क्या इनके क्या अलग अलग विचार हैं। परम सत्य दुनिया का देखो 3 बड़े सत्य हैं। एक तो क्या है, पहले देखो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कब होती है, जब वो सत्य की खोज में जाता है। मृत्यु के बाद जीवन कैसा है, क्या पुनर्जीवन का चक्रण चलता है नहीं चलता है, ये सारे बातें क्या है परम सत्य की ओर आधारित है। तो वैसे क्या है, परम सत्य के विचार क्या है विविध परंपराओं के लिए हैं। इस्लामी शब्द जैसे अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर, ये सारे एक ईश्वर हैं, अर्थात इनसे ये इंस्पायर थे। वेदांतिक शब्द में अलग यानी अदृश्य, निरंकार, कोई क्या आकार नहीं हो, अहम, ब्रह्म और आत्मा, इनसे ये प्रभावित है कि ये जो विचार है इनको हम क्या है प्रसारित किए। यौगिक शब्द में शब्द क्या ध्वनि करना, शून्यवाद क्या है, आखिर में क्या अंततः क्या है, हमें शून्यता में मिलना है, अर्थात क्या है चीजें क्या है साकार रूप में निरंकार रूप में नहीं देखी जाएगी। इन चीजों क्या है, इन सारे विचारों क्या है वो अपने ग्रंथावलियों के अंदर, अपने पदों के अंदर, अपने छंदों के अंदर, अपनी भाषा के अंदर, अपने विचारों के अंदर बोलते हैं और इससे क्या लोगों को प्रभावित करते हैं। विरोधाभास अभिव्यक्ति, हिंदी बहुदेववाद, हिंदी में क्या बहुदेववाद का खंडन करते हैं, मूर्तिवाद का, मूर्ति पूजा का प्रहार करते हैं। इस्लाम के ईश्वरवाद से प्रभावित है कि ईश्वर एक ही है जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया, चाहे वो अल्लाह हो, भगवान शिव हो, कोई भी भगवान हो या क्या है वही हो, रब हो, वो सारे क्या है इसमें। हिंदू नाम सिमरन के, सिमरन नाम जपते रहो ना, हरे कृष्णा हरे राम श्री राम, है ना, राम 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 ऐसे बोलते हैं वैसे। तो क्या है अवधारणा, जिक्र और इश्क, इसका मतलब क्या, क्या इस्लाम के अंदर क्या हम क्या ईश्वर क्या है भगवान से प्रेम करो, बस बिना श्रद्धा भाव के क्या है निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रेम करो तो चीज़ें क्या हो जाएगी, विलीन हो जाओगी। ठीक है। रचनाकारिता में संबंधित समस्याएं, कई बार क्या है वास्तव में कौन सी कबीर की है, समस्या क्या आती है कौन सी बातें कबीर की हैं वो पता लगाना क्या है मुश्किल है। इनको पता लगे क्या चीज़ों क्या है प्रसारित या समझा जा सकता है। ठीक है बेटा, आगे देखो। जैसे विद्वानी भाषा, शैली और विषय वस्तु का भी विश्लेषण करते हैं। क्या है विद्वानी भाषा, विषय वस्तु, शैली, इनसे भी क्या है पता लगाया जा सकता है कि क्या है कौन से कबीर के हैं या नहीं है। इसको पता लगाना मुश्किल है। समृद्ध संग्रह जैसे धार्मिक सामाजिक रूढ़िवाद के प्रश्न पर उठाने की प्रेरणा, ये कई संग्रह है जो क्या है धार्मिक विचारों पर क्या है कबीर के पक्षों को समझा जा सकता है। प्रभावित विरासत क्या है, सूफियों और योगियों अवच्छता के साथ संवाद के माध्यम से आकार लिया। क्या इनकी जो चीज़ें हैं क्या है कई बार के जो विचार होते हैं कॉन्ट्रोडिक्शन होते हैं, डेलिब्रेशंस होते हैं, ये सारे विचार क्या है उनसे ये प्रसारित है। कई समूह द्वारा इस विरासत का दावा, कई वो लोग बोलते हैं क्या है कि कोई कबीर हमारे हैं, कबीर हमारे हैं। कबीर किसके हैं, उनके जन्म पर ही बहस है। हिंदू दृष्टिकोण बोल क्या बोलते हैं कि भाई कबीरदास जी क्या है जुलाते और क्या है दास है, और मुस्लिम दृष्टिकोण क्या है ये जुला थे जो क्या इनके घर में इनका लालन पालन होता। कई लोग बोलते हैं कि जो जुला है उनको क्या है नदी के पास मिले थे। ठीक है। ऋषि कथाएं जो 17 27 इन बहसों को दर्शाती है, कई कथाओं में इसको समझाया जाता है। और रामानंद, कौन रामानंद के साथ संबंध बहस और ठोस ऐतिहासिक प्रमाण है। रामानंद के साथ के प्रमाण क्या है, ठोस क्या है प्रमाण है। और रामानंद के एक बहुत सुंदर कहानी एक लाइन है कि भक्ति जन्मी दक्षिण में उत्तर लायो रामानंद। क्या दक्षिण में जो भक्ति का विचार हुआ था अलवार नैनवार वीर से, ठीक है, ये सारे दक्षिण में जन्मे, इनको क्या है उत्तर में कौन लेके आया, रामानंद लेके आया था। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें क्या है हमने यहाँ समझी थी। अब हम